Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in our today's class of Planty Kingdom, what we are going to start. देखो, जैसा कि हमने जब प्लांटी किंगडम को हमने स्टार्ट किया था, हमने पूरी की पूरी प्लांट्स को डिवाइड किया था 5 कैटेगरीज के अंदर. कौन कौन सी थी वो 5 कैटेगरीज? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, तो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ लिया कि जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स के अंदर मेन बॉडी होती है गैमेटोफाइट, है ना, और टेरिडोफाइट्स से स्टार्ट होकर जो मेन प्लांट बॉडी कौन सी बन गई, दैट इज स्पोरोफाइट. ठीक है, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि टेरिडोफाइट्स के अंदर सीड हैबिट आनी शुरू हो गई थी. हेट्रोस्पोरस कंडीशन को हमने पढ़ा था और फिर हमने देखा जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी हेट्रोस्पोरी आने की वजह से सीड्स बनने लग गए, बट वो सीड कैसे थे? नेकेड सीड्स थे, राइट. और आज हम बात करेंगे किसके बारे में? हमारे चारों तरफ जो सबसे ज्यादा आप प्लांट्स देखते हैं उन प्लांट्स के पास होते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर. ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में. तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज आवर किंगडम प्लांटी. आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंजियोस्पर्म्स को पढ़ेंगे, हम प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है. वैसे तो हमने समझा हुआ है कि गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, हमने हमारी हर क्लास के अंदर बहुत अच्छी तरह से गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के कंसेप्ट को समझा. तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करके कितनी टाइप्स के लाइफ साइकिल प्लांट्स के अंदर हो सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किससे? एंजियोस्पर्म से. एंजियोस्पर्म्स क्या है? These are the flowering plants. Angiosperms are the flowering plants. ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स है तो इनके पास क्या है? ब्यूटीफुल से फ्लावर्स है. ठीक है, और आपको पता है फ्लावर क्या है? फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म. फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव, दिस इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ठीक है, कौन सी रिप्रोडक्शन शो होती है फ्लावर्स के थ्रू? दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर्स द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और हम मेंशन करेंगे दैट इट इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल, इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, चलो, व्हाट इज द मेन प्लांट बॉडी? मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी एंजियोस्पर्म की? अब हमें मेन प्लांट बॉडी, बेटा अब हमें पता है, अब हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. हमारे पास क्या है मेन प्लांट बॉडी? स्पोरोफाइट. ठीक है, कैसी होगी ये? डिप्लॉयड. अब कोई भी टेंशन नहीं है हमें ये देखने की कि हमें पता है कि गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है. ठीक है, अब क्योंकि वेस्कुलर प्लांट्स है, बहुत हाइट तक भी चले जाते हैं, तो इनके पास क्या होंगे? वेस्कुलर टिश्यू वेरी वेल डेवलप्ड. ठीक है, दैट इज हाईली डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू. हाईली डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज. ठीक है, ट्रू के तो मतलब ही नहीं है अब, मतलब क्वेश्चन पूछने का भी, क्योंकि कैसे है ये? जाइलम वेसल्स है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स होंगे, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स है. ठीक है, अगर हम बात करें एक लार्जेस्ट प्लांट जिसका कि एग्जांपल हमें एनसीईआरटी देती है, वो क्या है? लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म दैट इज यूकैलिप्टस. बहुत लंबी लंबी हाइट तक भी चला जाता है यूकैलिप्टस. और स्मॉलेस्ट अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म दैट इज वॉल्फिया. स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा हो जाएगा वो? दैट इज वॉल्फिया. राइट, चलो, और हम क्या कर सकते हैं इनके अंदर? इनके अंदर हम देखेंगे जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और सीड बनेगा. ये बात हमें पता है. सीड जो है दैट इज एनक्लोज्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, दैट इज ओव्यूल के अंदर सीड होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर सीड होगा, और दैट इज एनक्लोज्ड इन द ओवरी वॉल दैट इज फ्रूट.
तो यहाँ पे लिखेंगे सीड्स आर इनक्लोज्ड, सीड्स आर एनक्लोज्ड इन राइपन्ड। देखो ऐसे करते हैं, सीड्स को पहले हम बात कर लेते हैं। सीड्स आर इनक्लोज्ड इन ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल किसके अंदर है? राइपन्ड ओवरी के अंदर, राइपन्ड ओवरी के अंदर। और यही ओवरी क्या बना देती है? फ्रूट। तो फ्रूट के पास क्या होती है? फ्रूट वॉल। मतलब फ्रूट वॉल के कारण द सीड्स आर प्रोटेक्टेड, इसीलिए हमने बोला इनके पास कैसे सीड्स है? इनके पास है कवर्ड सीड्स। जिम्नोस्पर्म में हमने बोला था दैट इज दे आर हैविंग द नेकेड सीड। एंजियो मतलब वेसल्स, इनके अंदर लॉन्ग लॉन्ग वेसल्स है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज एंजियोस्पर्म, वेसल्स वाले प्लांट्स हैं ये। चलो एक बार देखते हैं व्हाट एवर एनसीईआरटी हैज टू से अबाउट देम। अच्छा एक चीज और बेटा हम साथ ही लिख लेते हैं दैट हम इनको डिवाइड कर सकते हैं एंजियोस्पर्म्स को दो कैटेगरी में। हम एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड करते हैं डाइकोट एंड मोनोकोट। डाइकोट एंड मोनोकोट। डाइकोट का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ फ्लैशी सी फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होंगी जिनको बोला जाता है कॉटिलिडन्स। क्या बोलते हैं इनको? कॉटिलिडन। तो अगर एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के पास दो कॉटिलिडन मिलती हैं तो उसको बोल देते हैं हम डाइकॉटिलिडनस प्लांट। और अगर एक ही कॉटिलिडन मिलती है, वन कॉटिलिडन, तो उसको बोल दिया जाता है मोनोकोट प्लांट, ठीक है। ओके, अब डाइकोट और मोनोकोट के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि इनके पास क्या है? रूट, स्टेम एंड लीव्स है। तो अगर मैं बात करूं डाइकोट की और एक तरफ मैं बात करूं किसकी? मोनोकोट की, ठीक है। तो जनरली इनके पास मिलता है हमें रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन। और यहाँ हमें क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा हमें पैरेलल विनेशन। क्या मिलेगा? पैरेलल विनेशन, ठीक है। रेटिकुलेट विनेशन में मतलब समझते एक रेटिकुलेट सा बन जाएगा, एक नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? बहुत सारी वेसल्स। मान लो ये जैसे एक लीफ है, ये मान लो मैंने डाइकोट लीफ बनाया, तो इसमें क्या होगा? इस तरह से ना बहुत सारी ब्रांचेस से निकल रही हैं, दैट इज अ रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है। दिस इज अ रेटिकुलेट विनेशन। और अगर मैं बात करूं मोनोकोट की तरफ, तो पैरेलल विनेशन बेटा कैसी होगी? दिस विल बी लाइक इस तरह से, there will be parallel lines will be seen around this midrib। ऐसी विनेशन को बोलेंगे पैरेलल विनेशन, ठीक है। These are generally trimerous। अब ट्राइमेरस का मतलब क्या है? That flower parts, flower whorls कर लो, flower whorls are 3 in number। और यहाँ कैसे मिल सकते हैं? टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। ये कुछ बेटा डिफरेंसेस हैं किसके अंदर? डाइकोट और मोनोकोट के अंदर। नाम से समझ में आ रहा है दो कॉटिलिडन है और इनके पास कितनी है? वन कॉटिलिडन। चलो एक बार देखते हैं अबाउट अवर एनसीईआरटी, व्हाट एनसीईआरटी हैज टू से। देखो एनसीईआरटी का पिक्चर है, एक तरफ दे रखा है ये डाइकोट प्लांट है, ठीक है। और अगर हम बात करें ये मोनोकोटिलिडन प्लांट, जैसे कि वीट हो जाता है, जैसे कि मेज हो जाता है ना, ये क्या है? मोनोकोट्स है। क्या है? मोनोकोट्स। ओके आगे समझो। स्टार्ट करते हैं। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या था? ओव्यूल्स नेकेड थे। ओव्यूल्स कैसे थे? नेकेड थे। बट इन एंजियोस्पर्म की बात करें या फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, द पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स, पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट इज कॉल्ड फ्लावर। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना फ्लावर की, तो मान लो मैं एक फ्लावर का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं, दिस इज थैलेमस, दिस इज थैलेमस, ठीक है। तो थैलेमस के पास कुछ छोटे छोटे लीव्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? सेपस या बड्स। और इनके पास देयर इज एक सेंट्रली प्लेस्ड होती है, जनरली सेंट्रली वर्ल्ड होते हैं, दिस इज कॉल्ड ओवरी, स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये वाला पार्ट कौन सा? पिस्टिल वाला पार्ट। और साथ ही साथ इनके पास क्या होते हैं? कुछ
इस तरह से एंथर जिनको अटैच्ड है फिलामेंट से, और इनको सराउंड करते हुए हैं हमारे पास बहुत सारे कलरफुल पेटल्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एंथर्स के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं, और ये क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मैंने एक फ्लावर ऐसा वाला बनाया है विच इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब अब आप समझते हो, एक ही प्लांट बॉडी, एक ही फ्लावर के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे। ओव्यूल कहाँ बनेगा, ओव्यूल बनेगा बेटा इधर ओवरी के अंदर, और एंथर्स, पोलन ग्रेन कहाँ बनेंगी, इनके अंदर, एंथर्स के अंदर। ठीक है, इस तरह से। तो देयर आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिनको हम बोलेंगे फ्लावर। फ्लावर के अंदर ही क्या डेवलप हो रहा है, द एंथर्स, दैट इज पोलन ग्रेन और ओव्यूल। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो सीड्स कहाँ पर हैं, सीड्स आर इन फ्रूट। जो फ्रूट आप खा लेते हो, उसके बाद जो सीड्स होते हैं उनको आप फेंक देते हो, और वो सीड्स जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, न्यू प्लांट, राइट। तो सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइडर रेंज ऑफ हैबिटेट्स। यही रीजन है कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन से प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स। बहुत बहुत वाइडर रेंज ऑफ हैबिटेट है, कहीं भी मिल जाते हैं ये आपको, और दिस इज द एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप। अगर बात करें इनके साइज की, तो साइज इनका रेंज होता है, स्मॉलेस्ट है वॉल्फिया, और टॉलेस्ट है इनका यूकलिप्टस, टॉल ट्री, बहुत 100 मीटर्स तक ये ग्रो करता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट से, जिम्नोस्पर्म से मिलती हैं, बट एंजियोस्पर्म का रोल जो है वो बहुत ज्यादा है। फूड आपको मिलता है, पशुओं के लिए आपको फोडर मिलता है, चारा, फ्यूल मिलता है, बहुत सारी मेडिसिन मिलती है, और बहुत सारे कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, और हमने इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, हमने इनको डिवाइड किया 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। तो डाइकोटिलिडनस आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग 2 कोटिलिडन्स। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन जिसको हमने अभी अभी समझा, इन लीव्स, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, 4 और 5 के नंबर में फ्लावर के वर्ल्स मिलेंगे हमें, राइट। आगे आ जाओ, दैट इज हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वर्ल्स। मोनोकोटिलिडन्स के अंदर ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कोटिलिडनस सीड, सिंगल कोटिलिडनस सीड होगा, पैरेलल वेनेशन होगी, और ट्राइमेरस 3 के नंबर में होंगे इनके फ्लावरल वर्ल्स। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। दैट इज अ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे थे फ्लावर की, हम बात कर रहे थे, चलो एक स्लाइड पे बनाते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। दैट यस वी हैव डन, देयर इज अ थैलेमस। ठीक है, थैलेमस पे कुछ अटैच्ड है छोटे छोटे लीव्स इनके। ठीक है, कैसे लीव्स है ये, दीज आर सेपल्स। These are small leaves, जिनको क्या बोला हमने, सेपल्स। ठीक है, a group of sepals को हम बोल देंगे कैलिक्स। क्या बोल देंगे, कैलिक्स। ओके, ठीक है, हमने फिर क्या बोला, बिल्कुल जो इनर वर्ल्ड है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज दिस पार्ट इज स्टिग्मा। यहाँ ड्रॉ करते हैं स्टिग्मा, देयर इज स्टाइल एंड देयर इज ओवरी। ठीक है, ये तीनों पार्ट मिलके क्या बना देते हैं बेटा, पिस्टिल, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और या इसको हम गाइनोशियम भी बोल देते हैं, गाइनोशियम। क्या बोल देते हैं, गाइनोशियम, राइट। ये है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओवरी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर हम देखेंगे दिस इज अ बाइटेगमिक ओव्यूल होगा, और साथ ही साथ इनके पास क्या है, इनको सराउंड करते हुए, ठहरो, इनको सराउंड करते हुए ये है आपके एंथर्स, एंथर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज एंथर,
दिस इज फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। तो एंथर और फिलामेंट मिला के बना रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज एंड्रोशियम, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके पास होंगे एंथर और फिलामेंट, ठीक है। इन दोनों को मिला के मैं ये भी बोल सकती हूँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टेमेन जिसका नाम हो सकता है, या इसको हम एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है। ओके, और इसके बाद क्या है, इनके पास ब्यूटीफुल से कलर्ड पैटर्न्स बनाते हैं। तो इनके पास क्या है, इस तरह से ब्यूटीफुल, ये क्या है बेटा, पैटल्स, दिस आर पैटल्स। तो पैटल्स को याद रखोगे ब्यूटीफुल कार से, दैट इज कोरोला, कोरोला, ठीक है। तो इस तरह से इनके पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, स्टेमेन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टिल, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब आ जाओ एक बार एनसीईआरटी पर। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमेन, ठीक है। हर स्टेमेन के पास क्या है, कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर फिलामेंट, स्लेंडर फिलामेंट मतलब स्ट्रेट एक धागा सा है जिसके थ्रू एंथर्स अटैच्ड है विद एन एंथर एट द टिप। ये वाली स्ट्रक्चर, ये अगर फिलामेंट है तो ये इसके अंदर क्या है, एंथर्स है, ठीक है। कुछ इस तरह के दिस आर एंथर को हम देखेंगे, दिस इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। विद इन एंथर्स द pollen mother cell divide by meiosis to produce microspores which matures into pollen grain। देखो, अगर हम यहां से एक चीज लेते हैं, अगर हम मान लो मैंने ये लिया है एंथर, ठीक है, क्या लिया मैंने, एंथर, ठीक है। तो अगर मैं, और ये क्या है बेटा, फिलामेंट, ये क्या है, फिलामेंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमने अब समझा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, तो जब आप एंथर को कट करते हैं ना, तो हमें एंथर के अंदर नजर आते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। हमें क्या नजर आते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या है, दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया, याद रखोगे एंथर के अंदर है, माइक्रोस्पोरेंजिया हैं तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोर, सेम वही वाले जो हमने जिम्नोस्पर्म्स में पढ़े थे, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। कितने माइक्रोस्पोर्स हैं यहाँ पर, 4 माइक्रोस्कोप, और इन माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरी बाद में डेवलप होके दे विल कन्वर्ट इनटू पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर है, राइट। चलो आगे आ जाओ। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज द पिस्टिल। फीमेल सेक्स ऑर्गन है पिस्टिल, और पिस्टिल कैसी है, सोलन ओवरी है इसके बेस पर। There is a swollen ovary at the base, a long slender style or stigma inside the ovary. Ovules are present. Generally, each ovule has a megaspore mother cell that undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores. चलो एक बार हम पिस्टिल को भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज यहाँ हमने बनाया स्टिग्मा। स्टिग्मा बड़ा एक लैंडिंग सा प्लेटफॉर्म होता है, और यहाँ पे ऐसे है बल्ज सा पोर्शन, दैट इज ओवरी। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल। ओवरी के अंदर प्रेजेंट है व्हाट इज, दिस इज ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल, दैट इज ओव्यूल इज प्रेजेंट इन द ओवरी, और इसके कुछ सेल्स, मान लो अगर मैं ये एक ओव्यूल बना दूं, तो ओव्यूल के कुछ सेल्स मान लो इस तरफ एंड पे, ये होता है आपका मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और यहाँ हमने किससे बनाया था, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये MMC लिख रही हूँ, तो ये मेल गैमीट बनाने वाला माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और फीमेल गैमीट बनाने वाला ये कौन सा होगा, मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल।
मदर सेल है तो ये कैसा होगा, डिप्लॉयड। तो इस डिप्लॉयड सेल के अंदर होती है मियोसिस और इससे बनेंगे मेगास्पोर्स। कितने बनेंगे, 4। कितने बनेंगे, 4। 1 2 3 4। इनमें से बेटा 3 जो है वो डीजेनरेट कर जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। एक बचता है फंक्शनल मेगास्पोर, अब वो आगे डेवलप होगा, राइट। इसी तरह से माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर भी क्या हुई थी, मियोसिस, और बने थे माइक्रोस्पोर कितने, 4, और यही बाद में बना देंगे पोलन ग्रेन। इज दैट क्लियर? इतनी बात हमें क्लियर है। चलो अब आ जाओ आगे, दैट 4 मेगास्पोर, ठीक है। 3 ऑफ देम डिजेनरेट और एक डिवाइड करता है टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, राइट। तो अब देखते हैं एक मिनट एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी को फॉलो करते करते हम पूरे स्ट्रक्चर्स को समझते जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं, ये क्या बन गया बेटा, मेगास्पोर। मेगास्पोर अब डेवलप करेगा, क्या बना देगा, ये मैंने लिया है, एक सेकेंड, ये मैंने लिया एक मेगास्पोर। क्या लिया मैंने, मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हमने ये देखा 3 तो बेटा डीजेनरेट कर गए, आउट ऑफ 4 3 डीजेनरेट, ठीक है, ओके। तो ये अब जो एक बच गया, एक मेगास्पोर कौन सी डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन। कौन सी डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिविजन्स। तो इसका जो न्यूक्लियस है ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई बना देगा। पहले सिंपल न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद उन न्यूक्लियाई के अराउंड साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो क्या बन जाएंगे, सेल्स, ठीक है। तो अब इन सेल्स का होगा बेटा अरेंजमेंट, इन सेल्स का हो जाएगा अरेंजमेंट। कैसे हो जाएंगे, ये एक आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज एग। ये क्या बन जाएगा, एग मतलब फीमेल गैमीट। इसको सराउंड करते हुए कुछ सेल्स होंगे जिनको हम बोल देंगे साइनर्जिड्स। क्या बोल देंगे, साइनर्जिड्स, ठीक है। और कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो सेंटर में होंगे, 2 सेल्स, इनको बोलेंगे पोलर सेल्स। इनको क्या बोलते हैं अपने, पोलर सेल्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मिलेंगे एंटीपोडल सेल्स। ये कौन से सेल्स होंगे, एंटीपोडल सेल्स। ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज एम्ब्रियो सैक, दिस इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है, क्लियर। चलो आगे आओ, आप देखो। तो each embryo sac has, हर एम्ब्रियो सैक के पास क्या होगा, 3 सेल्ड एग एपरेटस। 3 सेल्ड एग एपरेटस, एग को मिला दो और 2 साइनर्जिड्स को मिला दो, एक एग और 2 साइनर्जिड्स मिलके क्या बन गए बेटा, ये बन गए आपके एग एपरेटस। 3 हमने कौन से बनाए, एंटीपोडल सेल्स। 2 बनाए हमने पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो वो बनाते हैं डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसको हम बोलेंगे पोलर सेल्स। पोलर सेल के अंदर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा, राइट, ओके। पोलन ग्रेन्स को कैरी करना है, चलो एक मिनट समझते हैं इसको भी। ये बन गया बेटा आपका एम्ब्रियो सैक। तो मैंने क्या बोला, एग एपरेटस, एग एपरेटस कैसे बनता है, एग प्लस साइनर्जिड्स। क्या बन गए, ये 2 साइनर्जिड्स और एक एग, तीनों को मिला के बन गया एग एपरेटस, ठीक है। अब एक मिनट देखो, अब होता क्या है, एंथर से माइक्रोस्कोप पोलन ग्रेन रिलीज होती है, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब होता है अब हमें एंथर से पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। पोलन ग्रेन यहाँ से जब रिलीज हो जाएंगे, यहाँ से जब पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगी, ठीक है, तो वो जाके लैंड करती हैं इस स्टिग्मा के ऊपर, वो जाके लैंड करती हैं इस स्टिग्मा के ऊपर, किसके, पिस्टिल वाले पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर।
और जर्मिनेट करती हैं। जर्मिनेट करेंगी तो इनमें से क्या इमर्ज होती है? इनमें से इमर्ज होती है बेटा पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब क्या लेकर जा रही है? इसके पास है 2 मेल गैमीट्स। क्या है? 2 मेल गैमीट्स। तो पोलन ट्यूब के पास यहां पर आ गए हैं 2 मेल गैमीट। ठीक है, अब पोलन ट्यूब जैसे जैसे जर्मिनेट करती जा रही है, ये कहां पहुंचेगी? ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पे। यहां पे आ जाती है बेटा पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसके पास क्या है? 2 मेल गैमीट्स हैं। राइट, चलो आगे चलते हैं एक बार। हाँ जी, पोलन एम्ब्रियो सैक। अब 1 मिनट ध्यान दो, चलो इसको भी नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। हाँ, अब देखो ये मैंने बनाया, ये मैंने, चलो दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है, इसके अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर है ओव्यूल। राइट, ओव्यूल के पास है 2 इंटेगुमेंट्स और यहाँ पे क्या है? एम्ब्रियो सैक। ये क्या है बेटा? ये मैंने मान लो एम्ब्रियो सैक बनाया, एम्ब्रियो सैक। ये क्या है? ओव्यूल है। ये क्या है? ओवरी है। ठीक है, अब क्या हुआ? पोलन ग्रेन आती है, पोलन ग्रेन आती है और पोलन ग्रेन आके कहाँ फॉल करेगी? स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, पोलन ग्रेन के फॉल करने के बाद इसमें से इमर्ज हुई है हमारी पोलन ट्यूब। क्या इमर्ज होगी? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब इमर्ज होते होते यहाँ से होती कहाँ जाएगी? माइक्रोपाइलर एंड के पास। माइक्रोपाइलर एंड के पास। चलो अब इसको कन्वीनियंट करने के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, दिस इज एम्ब्रियो सैक। और यहाँ से किसकी एंट्री हुई है? पोलन ट्यूब की। किसकी एंट्री हुई है? पोलन ट्यूब की, यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड से। राइट, अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास यहाँ पे है एग, सराउंड करते साइनर्जिड्स मतलब एग एपरेटस। राइट, और साथ ही साथ सेंटर में है फ्यूज कर गए तो हम इनके बीच में लेयर हटा के हम इसको सिंपली डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा। और इसके पास क्या है बेटा? दे हैव एंटीपोडल सेल। इतनी बात क्लियर है। ये एंटीपोडल सेल्स है, पोलर सेल्स है। ठीक है, और ये क्या? एग या एग एपरेटस। अब जैसे ही पोलन ट्यूब आएगी, इसके पास क्या है? इसके पास है 2 मेल गैमीट्स। चलो मेल गैमीट्स को हमने थोड़ा कलर डिफरेंशिएट कर दिया। तो पोलन ट्यूब के यहाँ आते ही मेल गैमीट्स आर रिलीज्ड हियर। मेल गैमीट्स आर रिलीज्ड कहाँ? एम्ब्रियो सैक में। राइट, अब इनमें से एक मेल गैमीट जाके फ्यूज करेगा इस एग के साथ, साइनर्जिड्स डीजनरेट कर जाएंगे, और दूसरा फ्यूज करेगा इसके साथ, पोलर सेल के साथ। तो क्या हुआ? देखो बड़े ध्यान से समझो। इसके 2 चीजें हुई हैं। फर्स्ट मेल गैमीट प्लस एग, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है? फर्टिलाइजेशन। दैट इज जाइगोट। ये क्या बन गया बेटा? ये प्रोसेस क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। पता है हमें? ठीक है, फ्यूजन को। ओके, सेकेंड मेल गैमीट प्लस पोलर सेल डिप्लॉयड था, इसके पास 2n हो गया, एक n और आ गया, तो इसके डेवलपमेंट से बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या सेल कह लो, और इसके अंदर 3n होगा। ये कैसा होगा? 3n। दिस इज फॉर्मिंग एंडोस्पर्म। ये क्या बना देगा बेटा? ध्यान से सुनो, एंडोस्पर्म। तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ के आंसर देना कि एक इवेंट हुआ बेटा फर्टिलाइजेशन का। चलो इसको सिनगेमी लिख दूं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को मैं सिनगेमी लिख दूं। सिनगेमी आप समझते हो? सिनगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और इसी को ही फर्टिलाइजेशन भी बोल दिया जाता है। प्लस ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला मैंने? क्योंकि एक तो बेटा मेल गैमीट का एंड, दूसरा पोलर सेल के 2n का आपस में कॉम्बिनेशन, 3 चीजें फ्यूज हुई तो जिससे बना ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो इन दोनों को मिला के अगर मैं बोल दूं डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ,
2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म। दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सिनगेमी से क्या बना? सिनगेमी का रिजल्ट क्या हुआ बेटा? जाइगोट बना। ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना? एंडोस्पर्म बना। तो अब देखो ध्यान से, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो एक तो है बेटा जाइगोट। ठहरो, इस एम्ब्रियो सैक में, अगर मैं इस एम्ब्रियो सैक की बात करूं, एक ऐसा करते हैं, ध्यान दो, हम वही बना रहे हैं। दिस इज ओवरी वॉल। ओवरी की वॉल के साथ क्या अटैच था? ओवरी की वॉल के साथ अटैच था ओव्यूल। दिस इज अ बाइटेगमिक ओव्यूल। और यहाँ पे क्या डेवलप हुआ है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर देखो, अब देखो यहाँ पे बन चुका है जाइगोट। जाइगोट के ये सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बन गया है एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। अब इसके सेल्स डिवाइड करेंगे, तो जाइगोट को नरिशमेंट देने के लिए फूड पहले ही रेडी कर दिया जाता है। दिस इज एंडोस्पर्म, ठीक है। ये क्या है बेटा? जाइगोट। ये सारी चीज कहाँ है? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल कहाँ है? ओवरी के अंदर, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो अब आओ एक बार एनसीईआरटी पर देखते हैं, चलो, ठीक है। आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर्स, किसकी बात हो रही है बेटा? पॉलन ग्रेन की। हम क्या बात कर रहे हैं? हमने ये बात की एंथर के अंदर बनी पॉलन ग्रेन, ठीक है। स्टिग्मा किसका पार्ट है? पिस्टिल का पार्ट है, राइट। एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगी बाहर एटमॉस्फेयर में। उनको चाहे बाय विंड, चाहे बाय वाटर, चाहे कोई एनिमल, कहाँ ले जाके छोड़ देगा? पिस्टिल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा है एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। वहां जाके पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, ठीक है। तो आगे देखो, आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर दे आर कैरिड बाय विंड, हवा ले जाए या कोई और एजेंसीज ले जाए उनको, कहाँ? स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। इसको बोलेंगे पॉलिनेशन। मतलब सीधी सी बात है, ट्रांसफर होना है एंथर्स का पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगी? जर्मिनेट करेंगी स्टिग्मा के ऊपर। क्यों? क्योंकि स्टिग्मा कुछ केमिकल सिक्रीशंस देता है जिसको एब्जॉर्ब करके पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है, और रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब टिश्यू ऑफ स्टिग्मा से ग्रो करेंगी, बीच में से पेनिट्रेट करती है। स्टाइल था ना, जो लॉन्ग सी नेक लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, और कहां पहुंच जाएंगी? ओव्यूल के अंदर, राइट। पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक, जहां पे क्या रिलीज कर देगी? 2 मेल गैमेट। सेम चीज हमने देखी, ठीक है। उनमें से एक मेल गैमेट, 2 में से एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, जिसको हमने बोला सिनगेमी। क्या बोला? सिनगेमी। सिन मतलब साथ में, गेमी मतलब गैमेट्स, तो गैमेट्स का फ्यूजन जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। दूसरा मेल गैमेट जाके फ्यूज कर जाएगा किसके साथ? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ पोलर सेल्स। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या बना देगा? ट्रिप्लॉयड, 3N, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर? तो क्या बन गया? जाइगोट बन गया, पेन बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ 2 फ्यूजन्स, क्योंकि सिनगेमी हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, हम इस इवेंट को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड दिस इवेंट इज वेरी यूनिक टू एंजियोस्पर्म। अब जाइगोट डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो में, जिसके पास 1 या 2 कॉटिलिडन्स हो सकती हैं। हमने अभी भी डिस्कस किया, डाइकोट या मोनोकोट, राइट। और जो पेन है, पेन किस में डेवलप कर गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप कर गया एंडोस्पर्म में। और जो क्या प्रोवाइड करवाएगा? नरिशमेंट, किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को, राइट। फिर साइनर्जिड्स और एंटीपोडल्स डीजेनरेट कर जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, और ड्यूरिंग दीज इवेंट्स ओव्यूल किस में डेवलप कर जाएगा? इनटू सीड्स में, और ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट। तो लाइफ साइकिल देखते हैं हम, कहाँ पे दिखेगा हमें? फिगर 3.6 ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ बेटा, अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। देखो
एंथर है, ये क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है मेन प्लांट बॉडी दैट इज स्पोरोफाइट डिप्लॉइड। इसके ऊपर लगते हैं बेटा फ्लावर्स, स्पोरोफाइट के ऊपर लगे फ्लावर्स, फ्लावर्स के पास है एंथर दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पिस्टिल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो एंथर के अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसके पास क्या है, मेगास्पोरेंजियम। कहाँ, ओव्यूल, ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स, और मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके बना देंगे मेगास्पोर, मेगास्पोर फिर डेवलप करेगा एम्ब्रियो सैक में, दिस इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और यहाँ से देखो माइक्रोस्पोर्स मतलब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगी, पॉलन ट्यूब आएगी एम्ब्रियो सैक के पास, एग से फ्यूज करने क्या बना देगी, जाइगोट, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, ठीक है। और एंडोस्पर्म क्या देगा, नरिशमेंट देगा किसको, जाइगोट को, और फिर ये डेवलप करके बना देगा स्पोरोफाइट, ठीक है। इतनी सी बात हमें क्लियर है, दैट इज एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल के बारे में। चलो आगे आ जाओ। एंजियोस्पर्म हैड डोमिनेटेड, क्वेश्चन टाइम। तो थोड़ा सा देखते हैं कि हमें कितना कुछ समझ में आया, क्वेश्चन के आंसर देंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अगर हमने समझा है तो हमें सिंपल लग रहे हैं, राइट। चलो, लैंड फ्लोरा, डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा, पूरी इस अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेशन है एंजियोस्पर्म का प्राइमरीली। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर पावर ऑफ अडेप्टेशन इन डाइवर्स हैबिटेट्स, property of producing large number of seeds, no, nature of self pollination, no, domestication by man, नहीं। हमने पढ़ा एनसीईआरटी की लाइन, adaptability in diverse habitat, that is आंसर होगा हमारा ए, ठीक है। चलो आगे देखो, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म, कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है विच इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। अभी अभी हमने समझा डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, फिर से देख लो एक बार, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब हमने क्या समझा है, दो बार बेटा गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, मेल गैमीट्स का। एक तो हमने देखा सिनगेमी, सिनगेमी, दूसरा हमने देखा ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन से बना था हमारे पास एंडोस्पर्म, और सिनगेमी से हमारे पास बना था जाइगोट, ठीक है। इन दोनों चीजों को मिला के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है, एनसीईआरटी की वर्ड्स है, दैट इज वॉल्फिया बी, राइट। आई होप यहाँ तक हमें सब कुछ क्लियर है। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हमने हमारी ऑलमोस्ट हर क्लास में, प्लांट किंगडम की हर क्लास के अंदर हमने समझा दैट व्हाट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब हमारे पास हमने बार बार देखी दो टर्म्स होती हैं बेटा, कौन कौन सी हमने पढ़ी, स्पोरोफाइट, हमने पढ़ा गैमीटोफाइट, हमने क्या पढ़ा, गैमीटोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट कैसी होती है, डिप्लॉइड, गैमीटोफाइट कैसी होती है, हैप्लॉइड, ठीक है। गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बनता है। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आती है तो ये है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये बेटा एक हैप्लॉइड डिप्लॉइड इंडिविजुअल है, मतलब ये क्या है, मेन डिप्लॉइड है तो ये कैसा है, दिस इज स्पोरोफाइट, मियोसिस करके क्या बना देगा, स्पोर्स बनेंगे, या जिसको आप बोल दो कि गैमीट्स, स्पोर्स बन जाएंगे। ठहरो, इधर से देखने दो, जाइगोट, जाइगोट माइटोसिस करके डेवलप किया पूरा इंडिविजुअल, जाइगोट डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड इंडिविजुअल बना, इसने मियोसिस करके बना दिए गैमीट्स, हैप्लॉइड, गैमीट्स फिर बना देंगे, दो मेल गैमीट्स फ्यूज करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन से ये बन जाएगा डिप्लॉइड जाइगोट, ये गैमीट भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो ये कौन से स्टेज है, गैमीटोफिटिक, गैमीटोफिटिक, ठीक है। और ये कौन सी है, स्पोरोफिटिक, राइट। चलो, इन प्लांट्स both haploid and diploid cells can divide by mitosis, ठीक है। both haploid and diploid cells दोनों माइटोसिस कर सकते हैं, मियोसिस तो बाद में बात करेंगे।
जिसकी वजह से डिफरेंट प्लांट बॉडीज बनती है। हैप्लॉइड भी बन सकती है, जैसे कि एल्गी के अंदर हमने देखा हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, और ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने देखा गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। या ये डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, जैसे कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दैट इज स्पोरोफाइट। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय माइटोसिस। तो ऐसी प्लांट बॉडी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? गैमीटोफाइट। गैमीट बनाने वाली बॉडी को हमने बोला गैमीटोफाइट, राइट। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड कर जाए बाय माइटोसिस तो बनाएगा डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। और अगर स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे, अगर इस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे बाय मियोसिस। जब भी नंबर रिड्यूस होगा, कौन सी डिवीजन होगी? मियोसिस, ठीक है। दिस इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस हैप्लॉइड स्पर्म्स नाउ विल डिवाइड, हैप्लॉइड स्पोर्स विल नाउ डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन, ठीक है। Thus during the life cycle of any sexually reproducing plant there is an alternation of generation। कोई भी प्लांट बॉडी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रही है, वहां पे गैमेटोफाइट बनाएंगे गैमीट्स, और स्पोरोफाइट से बनेंगे स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस। स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर क्या बना देंगे? दे विल डिवाइड टू फॉर्म द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, अगर हैप्लॉइड है तो, ठीक है। गैमेट्स प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, और स्पोर कैसे बना देंगे? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तो याद रखना गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, ठीक है। ये है बेटा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है, दैट कैन बी हैप्लॉइड, दैट कैन बी डिप्लॉइड। हैप्लॉइड है तो हम बोलेंगे मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। और अगर किसी प्लांट बॉडी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक गैमेटोफिटिक जनरेशन दिखे तो ऐसे प्लांट के लाइफ साइकिल को बोला जाएगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। चलो, हाउएवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल representing them differ in following pattern. Sporophytic generation is represented only by the one-celled zygote, ठीक है। इनके पास कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होते हैं, जैसा कि हमने एल्गी के अंदर पढ़ा था। जाइगोट ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पोरोफाइट को, ठीक है। मियोसिस इन द जाइगोट दैट इज नोन एज जाइगोटिक मियोसिस। अगर मियोसिस जाइगोट में हो तो उसको हम बोलेंगे जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। अब हैप्लॉइड स्पोर्स मतलब जाइगोट के अंदर मियोसिस हुई तो स्पोर्स बने हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर माइटोसिस करेंगे और क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट। तो माइटोसिस से हैप्लॉइड स्पोर की माइटोसिस से बन रहेगा गैमेटोफाइट, तो वो भी कैसी होगी? हैप्लॉइड। कैसी होगी? हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ठीक है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बहुत सारी एल्गी जैसे कि वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा और कुछ स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास वो क्या शो करते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आप ये देख सकते हो सबसे ज्यादा बॉडी आपको जो पिंक सा जो कलर दिख रहा है दैट इज गैमेटोफिटिक। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल लिख लोगे, वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो इस तरह से ये है आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आगे आ जाओ। ऑन द अदर एक्सट्रीम, अगर अब ये जो सारा पोर्शन आपको डिप्लॉन्टिक दिख रहा है तो ऐसे मतलब स्पोरोफिटिक स्टेज ज्यादा डोमिनेट दिख रही है, तो ऐसे लाइफ साइकिल को बोलेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, ठीक है, इट इज द डोमिनेंट, ओके। फोटोसिंथेटिक है, ओके। इंडिपेंडेंट फेज है किसका? प्लांट का। डिप्लॉयड डोमिनेंट स्पोरोफाइट, ठीक है। The gametophytic phase is represented by single to few celled haploid gametophyte, ठीक है। This
इस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल को बोलेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसमें एक एक्सेप्शन याद रखना, हमने ये समझा हुआ है एल्गी के अंदर है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बट फ्यूकस इज द डिप्लॉयड एल्गा। फ्यूकस क्या है बेटा? डिप्लॉयड एल्गा। ये चीज हमने एल्गी के अंदर भी पढ़ी थी। तो ये कौन सा लाइफ साइकिल शो करेगा? दैट इज डिप्लॉन्टिक। रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। फ्यूकस के अंदर दिखेगा आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, जितने भी सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं, जिम्नो, ठीक है, एंजियो, इनके अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या थी? स्पोरोफाइट थी। और एंजियोस्पर्म फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशन, वेयर एज इन गैमेटोफिटिक फेज इज फ्यू टू मल्टीसेल्ड, राइट? दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आगे आ जाओ। अब किसी किसी के अंदर हैप्लॉन्टिक फेज भी इक्वल ड्यूरेशन का दिखता है, डिप्लॉन्टिक फेज भी इक्वल ड्यूरेशन का दिखता है, जैसे कि आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या यूज करेंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, चलो, जैसे कि ब्रायोफाइट्स की बात करो, टेरिडोफाइट्स की बात करो, ये एक इंटरमीडिएट सी कंडीशन हो गई ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। Both phases are multicellular, both sporophyte as well as gametophyte. However, they differ in their dominant phases. A dominant, independent, photosynthetic, thalloid या इरेक्ट भी हो सकते हैं मॉसिस के अंदर जैसे, ठीक है, फिनेरिया जैसे प्लांट्स, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। और ये ऑल्टरनेट करती है शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक दैट कैन बी टोटली पैरासाइट, दैट कैन बी पार्शियली पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, फॉर इट्स एंकरेज, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। अब इसके अंदर आ जाएगा ऑल द ब्रायोफाइट्स कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट स्पोरोफिटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी, और ये ऑल्टरनेट करती है मल्टीसेलुलर सेप्रोफिटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ये सब चीज़ें हम हर चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस पैटर्न को बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, ऑल टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के अंदर अब हमने पढ़ा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गा जेनरे क्या है? हैप्लॉन्टिक है। ठीक है, सम ऑफ जैसे कि एक्टोकार्पस हो गया, पोलीसाइफोनिया, कैल्प्स, ब्राउन एल्गी आ गए ना, दीज आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और फ्यूकस इज अ डिप्लॉन्टिक। ये सारी एग्जांपल्स हमने जब हमने एल्गी डिस्कस किया तब भी हमने कंबाइन की थी, राइट? तो ये बन गए आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड with alternation of generation। तो एक ही बात ध्यान रखना है बस, गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक के बारे में आप समझते हैं, गैमेटोफिटिक इज हैप्लॉइड, स्पोरोफिटिक इज डिप्लॉइड। अगर बहुत लंबे टाइम तक गैमेटोफाइट डोमिनेंट है तो हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अगर स्पोरोफाइट डोमिनेंट है तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और अगर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है, फ्री लिविंग हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जैसे कि ब्रायोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर। ठीक है, चलो अब देंगे मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। कैल्प्स, ब्राउन एल्गी, फ्यूकस कैसा है? फ्यूकस इज अ डिप्लॉयड एल्गा। तो डिप्लॉयड है तो इसके अंदर हो गया बेटा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, और कैल्प्स के अंदर हो गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक, अभी हमने पढ़ा। तो ऑप्शन देख लो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, यस ए। हैप्लोडिप्लॉन्टिक और कैल्प्स में डिप्लॉन्टिक हो गया बेटा फ्यूकस के अंदर। ऑल दो इट इज एन एल्गा, बट ये कैसा एल्गा है? दैट इज अ डिप्लॉयड एल्गा। आगे आओ, जाइगोटिक मियोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, हमने ये डिस्कस किया था एल्गी के अंदर स्पोरोफिटिक स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट ओनली। तो जाइगोट के अंदर ही क्या होती है? मियोसिस, तो जिससे बनता है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो जाइगोटिक मियोसिस, देखो फिनेरिया ब्रायोफाइट्स आ गया, फ्यूकस डिप्लॉयड है, मार्केंशिया ब्रायोफाइट्स है, तो हमारे पास बच गई एल्गी कौन सी? क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग जाइगोटिक मियोसिस। Which of the following exhibits हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? हैप्लॉन्टिक मतलब गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो ज्यादा डोमिनेट होगी। तो क्या वो स्पायरोगायरा है? यस, इट इज ऑल्सो ग्रीन एल्गी, इट इज ऑल्सो ग्रीन एल्गा, तो मतलब बोथ बी एंड सी। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। आई होप हमें यहाँ तक क्लियर हो रहा है।
ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद एंजियोस्पर्म्स। हमने साथ ही कर दिया ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कंप्लीट, और इसके साथ ही हमने पूरी की पूरी प्लांट किंगडम को आज कंप्लीट कर दिया। और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे विद एनिमल किंगडम। सो थैंक यू फॉर नाउ, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।